पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा क्या है, ये पाकिस्तान की आवाम बताने के लिए सड़कों पर उतर गई है। बलूचिस्तान पीओके में बरपता करने वाली पाकिस्तानी फौज अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में भी बेनकाब हो गई है। प्रदर्शन की ये तस्वीरें दुनिया को बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तानी फौज का असली चेहरा क्या है। हजारों लाखों की भीड़ नारे लगाकर बोल रहे हैं, पाकिस्तानी फौज मतलब दहशतगर्द, पाकिस्तान में मेजर जनरल मतलब दहशतगर्द। लोगों की चीख पुकार, नारेबाजी, प्रदर्शन, इसके खिलाफ लगातार अब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान के ही लोग अपनी सेना को आतंकी कह रहे हैं। पहले बात भारत कहता था कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों के साथ मिलकर साजिश रचती है, दुनिया भर में टेरर फैलाती है। अब पाकिस्तान भी कहने लगा है कि पाकिस्तानी भी कहने लगे हैं कि पाकिस्तानी आर्मी मतलब दुनिया में दहशतगर्दी करने वाले आतंकी। पाकिस्तान के अंदर प्रदर्शन का ये वीडियो मुनीर और उसकी फौज के होश उड़ाने के लिए काफी है। आपको बता दें कि पिछले करीब 2.5 महीने से पीओके में प्रोटेस्ट जारी है, हजारों लोग सड़कों पर हैं। क्या पढ़ना है? बच्चों बूढ़ों खवातीन पर जुल्म है, लफ्ज में है दूध दे, इस कदर जुल्म है। वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये कैप्टन कर्नल, ये कैप्टन कर्नल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये मेजर जनरल, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले, ये वर्दी वाले। पाकिस्तानी फौज की फायरिंग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन पीओके के लोग अभी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। प्रोटेस्ट को लीड कर रही ज्वाइंट आवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि अब पीओके के लोग ना तो पाकिस्तान सरकार को कोई टैक्स देंगे, ना बिजली का बिल भरेंगे। सरकारी स्कूलों और दफ्तरों का भी बहिष्कार किया जाएगा और अगर आसिम मुनीर की फौज बेगुनाह लोगों पर गोली चलाएगी तो फिर जवाब में पाकिस्तानी फौजियों की लाशें भी गिराई जाएंगी। देखिए, पीओके में प्रोटेस्ट का जो दायरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी फौज जो कर रही है उसके खिलाफ अब लोगों का गुस्सा सड़कों पर है और सीधे तौर पर चुनौती दी जा रही है कि अगर खून बहाया जाएगा आम लोगों का या मासूम पीओके के रहने वाले लोगों का, तो फिर जो फौज की लाशें हैं वो भी गिराने में गुरेजे लोग नहीं करेंगे। अब ये जो प्रोटेस्ट है, जो तस्वीर समीर जी हम देख रहे हैं, क्या होगा इसका अंजाम? देखिए, तो तय है कि लंबे समय से वहाँ पर चल रहा है और आसिम मुनीर की फौज ने वहाँ पर तमाम तरह के अत्याचार करने के बाद, उनको मारपीट करने के बाद, गोलियां चलाने के बाद भी वो उनका हिम्मत और हौसला नहीं तोड़ पाए और ये दिन पर दिन उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। और खबर ये भी आ रही है कि आसिम मुनीर इससे इतना परेशान है कि अभी ये खबर आ रही है कि 19 से लेकर 21 अगस्त के बीच में तुर्की से 60 की ज़्यादा उड़ानें पाकिस्तान पहुँची और तमाम तरह के ड्रोन, अत्याधुनिक ड्रोन तुर्की ने अभी पाकिस्तान को दिए। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर डबल फ्रंट के ऊपर बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। एक तो पीओके के अंदर जिस तरीके से चल रहा है और बलूचिस्तान में जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान आर्मी के जवानों को बलूचिस्तान ने मारा है और उनकी 60 से ज़्यादा चौकियों पर जिस तरीके से कब्जा बलूचिस्तान ने कर लिया है, वो एक बड़ी चुनौती आसिम मुनीर के सामने। तो मुझे लगता है कि आसिम मुनीर, ये कहा जा रहा है कि उन्होंने भी ऑपरेशन ऑल आउट की एक तैयारी कर ली है और वो कह रहे हैं कि भाई बलूचिस्तान के अंदर जितनी पाकिस्तान की चौकियों पर बलूचिस्तान ने कब्जा किया वो भी मुक्त कराना है और पीओके के अंदर भी ये जो आंदोलन हो रहा है आज़ादी का, इसको कुचलने का तैयारी आसिम मुनीर सरकार ने कर ली है। तो क्या आसिम मुनीर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इनके ऊपर सेना का इस्तेमाल करेंगे, सेना की पाकिस्तान में और पीओके में करने जा रहे हैं? मुझे लगता है कि पीओके की जनता ने तय कर लिया कि जिस तरीके से आसिम मुनीर ने उनका दमन किया है, जिस तरीके से पाकिस्तान की सरकार ने इनका दमन किया है, इनके साधन संसाधन सुविधाओं को जिस तरीके से पाकिस्तान के लोगों ने उनको ना देकर बाकी जगह शिफ्ट किया गया, तो उनका ये गुस्सा स्वाभाविक है। और मुझे लगता है कि अब इन लोगों ने तय कर लिया है कि हमें आज़ादी चाहिए। अब अपनी करेंसी, अपना सिस्टम नेटवर्क बनाने की तैयारी में इतनी बड़ी जनता अगर सड़क पर उतर आएगी तो मुझे लगता है कि फौज की भी ताकत नहीं होगी कि वो उनके ऊपर टैंक और गोला बारूद चला सके। आने वाले दिनों में मुझे लगता है लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन यह तय है कि जिस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है बाहर से भी, आने वाले दिनों में यह एक स्वतंत्र होगा। और मुझे लगता है जब ये देखते होंगे भारत के तरफ
कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 खत्म हो गई, किस तरीके से वहाँ पर विकास हो रहा है, बच्चे एजुकेशन और हेल्थ के सेक्टर में नौकरियाँ मिल रही है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इनको भी लगता होगा कि भाई हमारा इतना बड़ा एरिया है, कम से कम जो भारत ने अपने लोगों को सुविधाएं दी है वैसे हमें मिलना चाहिए। और मुझे लगता है ये भारत की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं। हो सकता है आने वाले दिनों में ये खुद ही कहे कि हम भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं और भारत को बोले कि आप हमें अपने इसमें विलय कर लो, कम से कम बेहतर जिंदगी तो जी सकेंगे। सूरत कोई भी हो, आसिम मुनीर को मुंह की खानी पड़ेगी एक बार फिर से। ये इन तस्वीरों को देखकर तय है। फौजियों के खिलाफ लगातार नारेबाजी की जा रही है और खुद पाकिस्तान के लोग ये कह रहे हैं कि जो जनरल है, मेजर है, सब दहशतगर्द हैं, सब आतंकी हैं। यानी खुद ही पोल पाकिस्तान अपनी आर्मी की खोल रहा है और ये पाकिस्तान की सड़कों पर हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, ये सब कुछ पीओके में हो रहा है।